सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने अपने जीवन का उत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष जब होगा तो यह संसार का भी उत्कर्ष होगा। अपने अस्तित्व पर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यदि हम नियंत्रण कर पाते हैं तो निसंदेह हम सच्चे इंद्र बन जाते हैं, परम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं। और यदि हमारी इंद्रियां, हमारा मन यदि चंचल है, यदि भोग वृत्ति वाला है, तो कभी हम इंद्र बन ही नहीं सकते। हम पराधीन रहेंगे, हम सदा पराजित रहेंगे, हम सदा दुख का अनुकरण अनुसरण करने वाले बनेंगे। सुख का, आनंद का हम कभी भी दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, कभी अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यदि चाहते हैं कि अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरें, कल्याण से भरें, तो याद रखना, इंद्र हमको बनना पड़ेगा। इंद्र बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वयं अपना अधिपति, स्वयं अपना राजा बनना पड़ेगा। और फिर हम कभी भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। नहीं तो बार बार हम दुखी होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और समझ नहीं पाते, तो भटकना स्वाभाविक है। यह भटकाव ना हो हमारे जीवन में, किसी प्रकार का अटकाव ना हो। इसलिए कल्याणी वेदवाणी हमको उपदेश करती है कि तुम सच्चे इंद्र बनो। हम आज स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 92वें सूक्त के मंत्रों का, जिसमें पहले मंत्र में ये कहा कि प्रभु उपासक के सब शत्रुओं का पराभव करते हैं, उसके लिए शक्ति प्रज्ञान को प्राप्त करा करके सब ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हैं। हम प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु का गायन करें, यह बात कही। और इसके बाद यह जो इंद्रियों पर नियंत्रण हो, इसकी हम चर्चा करें। तो वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं मैं। ओम पुरुहुतम पुरुहुतम पुरुष्टुतम पुरोहुतम पुरुष्टुतम गाथन्यम
सनश्रुतम सनश्रुतम इंद्र इति ब्रवीतन इंद्र इति ब्रवीतन ऋग्वेद के 8वें मंडल के 92वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। ओम पुरुहूतम पुरुष्टुतम गाथान्यम सनाश्रुतम इंद्र इति ब्रवीतन। ओम पुरुहूतम पुरुष्टुतम गाथान्यम सनाश्रुतम इंद्र इति ब्रवीतन। बहुत ही सुंदर भाव वेद मंत्र का है। कहा कि पुरोहूतम पालन व पूर्ण करने वाली है पुकार जिसकी, जिसकी पुकार से पुरोहूतम यस्य, जो पुकार हम करते हैं उसको वे स्वीकार करके तत्क्षण हमारी रक्षा के लिए उद्यत होते हैं, हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, सुरक्षा रखते हैं हमारी। ऐसे पालन पूर्ण करने वाली वह शक्ति, वह दिव्य भव्य शक्ति, प्रभु की शक्ति, आराधना से शरीर निरोगी बनता है और मन पवित्र होता है। जब हम जिसकी जिसकी वांछा हम करते हैं वैसे वैसे तत्वों को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि हम भक्ति पूर्वक शक्ति की कामना करते हैं, सात्विक याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमको वासना से बचने का सरल उपाय मिल जाता है। वासना से हम बच पाते हैं। संपूर्ण वेद जिसका स्तवन कर रहा है, जो पुरुषोत्तम खूब ही जो स्तुत होता है, खूब ही स्तुति को प्राप्त करता है, जो ध्यानी, जो ज्ञानी, जो विद्वान है, वो सदा उसका ही गुणगान करते हैं। ये वेद के उपदेश भी उसकी ओर हमको आकर्षित करते हैं। गाथान्यम जो गायन के योग्य हैं, और जो सनश्रुतम सदा वे सनातन काल से, सनश्रुतम ये सनातन पुरातन बहुत बड़ा शब्द है। यह जो सदा रहने वाला है, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, ऐसे शब्द हम बोलते हैं तो यह विश्वास नहीं होता। कभी कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा, कभी ना कभी तो हुआ होगा, कभी ना कभी तो समाप्त होगा, ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन यह हम
सबकी अल्पज्यता है, अविवेक है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर का कभी अभाव न रहा है, ना है और ना रहेगा। वो सनातन है और सदा ही रहने वाला है, सनातन काल से प्रसिद्ध है। वो पुराण है, वो पुरुष है। वो प्रभु को इंद्र इंद्र वे परम ऐश्वर्यशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, शत्रुओं का विद्रावण करने वाले हैं। इति परम ऐश्वर्य सर्वाणी बल कर्माणि इंद्रस्य इनः सन शत्रुन द्रावयन्ति या द्रावयति। तो शत्रुओं का द्रावण करने वाले हैं। इति इस प्रकार ब्रवीतन व्यक्त रूप से गाओ, इंद्र नाम से प्रभु का गायन करो। वह राजाओं का भी राजा है, वह सभी गुरुओं का भी गुरु है, पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, परम राजा है, परम वह अधिपति है, वह संसार का अतिशय कल्याण करने वाला है। इसलिए उस सनातन प्रभु को हम इंद्र नाम से स्मरण करें। यदि परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली है, सब शत्रुओं का नाश करने वाला है, हम कभी भी जीवन में अपने इंद्रियों के दास न बने, इंद्रियों की पराधीनता ना स्वीकार करें। जो इन इंद्रियों की पराधीनता स्वीकार करता है, इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है, उस परम ऐश्वर्यशाली इंद्र तक नहीं पहुंच पाता है। यदि हम उसको पाना चाहते हैं, उसको हम जानना चाहते हैं, उससे अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, तो इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो। क्योंकि इंद्रियों का राजा कौन है? यहाँ पर मन, और मन का बुद्धि, बुद्धि का आत्मा। ये एक यह जीवन, यह शरीर और यह संसार, यह जगत, यह पिंड और जो ब्रह्मांड है, इन सब का नियमन करने वाला जो परमपिता परमेश्वर है, शरीर में आत्मा और इस संसार में परमात्मा का जो बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, इसमें अपने अस्तित्व को हम समझें, इंद्रियों पर हम नियंत्रण रखें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो वास्तव में जीवन धन्य होगा। बहुत सुंदर बात कही है मनुस्मृति में कि श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भोक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेन्द्रियः। वसे कृत्वेन्द्रियाग्रामं संयम चामनस्तथा सर्वान् संसाधये दर्शन अक्षिणमन योगतस्तुनम। बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति वास्तव में सुन करके, जो श्रुत्वा सुन करके, स्पर्श करके स्पृष्ट्वा, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा, जो सुन करके, स्पर्श करके, देख करके और सूंघ करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही अप्रसन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। एक फल हम देखते हैं, एक फूल देखते हैं, सुंदर रूप देखते हैं, तो वहीं पर हम विह्वल हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं या तो सुख को मन ही मन प्राप्त करते हैं। या लेकिन यहां पर जो मनुस्मृति में कहा कि जो मनुष्य सुन करके भी जिसको हर्ष अमर्ष ना हो, न ज्यादा कष्ट हो और न ज्यादा उसको बिल्कुल हर्ष हो गया ऐसा, और स्पर्श करके, आज हम देखते हैं कि भोग वृत्ति में लोग लिप्त हैं। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श सुख में सब कुछ, एक क्षण का सुख और उससे अनंत दुख, फिर भी मानते नहीं। सुन करके, देख करके, स्पर्श करके, खा करके, सूंघ करके, इन व्यक्ति वस्तु स्थान का जो व्यवहार है, इस प्रकार से यदि कोई करेगा तो प्रभावित होगा ही होगा। और जो इससे प्रभावित हो जाता है
वह जितेंद्रिय नहीं कहलाएगा। जितेंद्रिय कौन कहलाएगा? जो इसको देख करके, सूंघ करके, खा करके, सुन करके, स्पर्श करके भी जिसके अंदर हर्ष ना हो, दुख ना हो, क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो, जो समता को प्राप्त होता है, वास्तव में वही जितेंद्रिय जानना चाहिए। और अगले श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य इंद्रियों के समूह को वश में करके और मन को नियंत्रित करके योगाभ्यास के द्वारा शरीर को क्षीण ना करते हुए अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे, वह वास्तव में सच्चा मनुष्य। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो। और महाभारत में, गीता में तो इंद्रियों पर इतना चर्चा की है कि इंद्रियां व्यक्ति को धराशायी कर देती हैं। उपनिषदों में भी कहा, परांच खानी वितृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मनम कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐच्छत। जो कोई धीर गंभीर व्यक्ति है वही इसको अंदर की ओर ले जाता है। यह निसंदेह सत्य है कि जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा ही हमारे जीवन में घटित होगा। इसलिए महाभारत में कहा कि दृश्यन्ते ही महात्मनो बध्यमाना स्वकर्म भी इंद्रियाणाम अनिशस्त्वात् राजानो राज्य भी भ्रमैहि। बड़े बड़े राजाओं के राज्य भी तहस नहस हो जाते हैं। इंद्रियों का स्वामी न बनने से, इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने से महात्मा जन भी अपने कर्मों से और राजा लोग अपने राजकीय भोग विलासों से बंधनों में फंसते देखते हैं। जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो उपकारी हैं, यदि वो भी यदि ध्यान नहीं देंगे इधर, तो वे भी पीड़ित होते हैं, दुख पाते हैं। और राजाओं के पूरे राज्य, पूरे जो है तहस नहस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा कि इंद्रियाणाम विचरताम विश्वेस्वपहारिषु संयमे यत्न मातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। कहा कि विद्वान मनुष्य अपनी ओर आकर्षित करने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के नियंत्रण में उसी प्रकार यत्न करें जैसे सारथी घोड़ों के नियंत्रण में यत्न करता है। घोड़ों पर नियंत्रण पूरा पाता है, लगाम कस करके रखता है, जहां आवश्यकता होती ढीला करता है। ऐसे व्यक्ति को भी चाहिए कि अपने मन से अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखे। और यदि नियंत्रण रखेगा तो निसंदेह वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, दुर्मति को प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय निग्रह, इसलिए बार बार ये कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो मेरे वश में हो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वे दोनों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वे दोनों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया,
मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। तो जीवन की यात्रा में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जो इस जीवन को आनंद से शत्रु की समाप्ति और मित्रत्व की प्राप्ति, तो हमारा जो शत्रु है संसार में, वो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। आचार्य शंकर कहते हैं कि के शत्रुभा संति निज इंद्रियाणी, तुम्हारे संसार में सबसे ज्यादा कोई शत्रु है तो तुम्हारी इंद्रियां हैं। क्योंकि इंद्रिय लोलुप, जो विषय लोलुप व्यक्ति किसी को खाने में ज्यादा आसक्ति है, तो डायबिटीज, उसको शुगर है, लेकिन वो चुपचाप जैसे ही देखता है भोजन, उसका मन करता है खाने का और वो खा भी लेता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, बीमारी और बढ़ जाती है। पेट ठीक नहीं है, पेट के रोग हैं, फिर भी वो ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं। क्यों? क्योंकि रसना उसके वश में नहीं है। इसलिए रसना को वश में करें। रूप देख करके बहुत धराशायी हो जाते हैं, तो रूप से भी हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, निरर्थक हो जाता है जीवन। क्षणिक सुख का यदि हम ध्यान करते हैं तो दीर्घ काल का दुख हमको मोल मिल जाता है। हम यदि यह चाहें कि नहीं, हमको एक बार भी दुख नहीं झेलना, अपने इस जीवन को और जगत को शुभ से, कल्याण से भरना है, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण जरूर प्राप्त करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सब स्नेह करते हैं, सब प्रेम करते हैं और उसको यशस्वी मानते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। अब ऐसा कोई बिल्कुल कान का कच्चा होता है, कुछ भी बोल दिया तो दुखी हो गए, अरे शब्द बोल दिया है, तो उसका सहनशीलता का भाव हो। थोड़ी गंध, सुगंध, दुर्गंध, कोई कठोर या जो है मुलायम, कोई भी हम थोड़ा सा सुख को एडजस्ट करना सीखें, एडजस्टमेंट सीखें, तो जीवन सार्थक होगा, सुंदर होगा, सफल होगा। यहाँ पर यही बात कही कि इसको हम अच्छा बनाएं, और ऐसा बनाने से जीवन महान हो जाता है। तो तीसरे मंत्र में यहाँ कहा कि जो है प्रभु हमारे लिए ऐश्वर्यों और शक्तियों को देते हैं, प्राप्त कराते हैं, वे ही संसार रूप अभिनय स्थली के सूत्रधार हैं और हमें नृत्य कराते हैं। हमको नृत्य मतलब हमको नचाते रहते हैं। अपने शासन से वे हमें विनीत व संयमी भी बनाते हैं। वे हमको, जिसको आत्म प्रेरणा देते हैं और वो उसको जीता है, तो आत्म संयमी हो जाता है, वह वास्तव में विनम्र हो जाता है, तो वह सच्चा भक्त बनता है ईश्वर का। तो हम भी ऐसी याचना करें, प्रार्थना करें, तो बहुत सुंदर जीवन होगा। यही हम सबकी कामना और यही भावना होनी चाहिए। तो यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।